प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 1 का विज्ञान और हम। तो प्यारे बच्चों, हम इसमें क्या है 6 चैप्टर के हैं विज्ञान में, हम कंप्लीट कर चुके हैं। 6 चैप्टर हमने पढ़ा था सूर्य, चंद्रमा और तारों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है जल। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को जैसे कि पता है जल क्या है हमारे जीवन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है चीज है। हमारे जीवन में जल के बिना कोई हमारा अस्तित्व नहीं है। सारे क्या है जो दैनिक जीवन के कार्य हैं वो सभी हम जल की सहायता से क्या करते हैं, पूरे करते हैं। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7। सभी सजीव प्राणियों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। हाँ जी बिल्कुल, जितने भी सब जीव हैं जो जीवित प्राणी हैं उन्हें क्या होती है, जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। जब हमें प्यास लगती है तो हमें जल की आवश्यकता होती है। जल अनेक प्रकार से हमारे लिए उपयोगी होता है। हम जल का उपयोग पीने के लिए, नहाने, खाना पकाने, कपड़े धोने आदि के लिए करते हैं। जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, क्या है बच्चों, जल क्या है हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है चीज है, जिसके बिना हम अपना कोई भी कार्य नहीं कर सकते। हमें सबसे मुख्य रूप से जल की क्या है, पीने के लिए आवश्यकता होती है। बर्तन साफ करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। नहाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। पौधों के देने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। जल के बिना क्या है किसी भी प्राणी या मनुष्य का जीवन बिल्कुल असंभव है। जल की आवश्यकता है। नंबर 1, पीने के लिए। हमें पीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल से प्यास बुझती है। तो प्यारे बच्चों, क्या है सबसे मुख्य रूप से हमें क्या पीने के लिए जल की आवश्यकता होती है, जो हमारी क्या करता है, प्यास बुझाने का कार्य करता है। नंबर 2, खाना पकाने के लिए। बिना जल के खाना नहीं बन सकता। आटा गूंथने, सब्जियों को पकाने आदि सभी कार्यों में जल की आवश्यकता होती है। जो दैनिक जीवन के कार्य हैं उनमें सब में क्या है, जल की आवश्यकता होती है। आटा गूंथने के लिए, खाना बनाने के लिए भी हमें क्या है, जल की आवश्यकता होती है। नंबर 3, सफाई के लिए। बर्तन जल से साफ होते हैं। फर्श भी हम जल से ही साफ करते हैं। बर्तन क्या है, बर्तन भी क्या है जल के बिना साफ नहीं होते। और फर्श पे क्या है, पोछा लगाने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। कपड़े भी जल की सहायता से ही धोए जाते हैं। नंबर 4, पशु और पक्षियों के लिए। पशु और पक्षियों को पीने और नहाने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, क्या है जो पशु और पक्षी हैं उन्हें भी क्या है, पीने के लिए, नहाने के लिए क्या होती है, जल की आवश्यकता होती है। नंबर 5, पेड़ों और पौधों के लिए। बिना जल के पौधे मुरझा जाते हैं। इन्हें हरा भरा रहने और बढ़ने के लिए जल की आवश्यकता होती है। हाँ जी बिल्कुल, पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, बिना जल के क्या है, मुरझा जाते हैं। वो अपनी वृद्धि नहीं कर पाते, अपना विकास नहीं कर पाते और क्या होते हैं, मर जाते हैं। किसके अभाव में, जल के अभाव में। बिना जल के क्या है, वो जीवित नहीं रह सकते। नंबर 6, तो जल का अगला उपयोग क्या है, आग बुझाने के लिए। हाँ जी बिल्कुल, आग बुझाने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। जब कहीं आग लग जाती है तो जल से ही आग बुझाई जाती है। क्या है, बिना जल के क्या है, हम आग नहीं बुझा सकते। आजकल तो क्या बहुत सारी चीजें हैं जिनके हम क्या है, आग बुझा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जल भी इसमें क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने जल के उपयोग पढ़ा। जो जल का उपयोग हम क्या है, बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। नहाने के लिए कर सकते हैं, कपड़े धोने के लिए कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए कर सकते हैं, पशुओं को भी क्या है, पिलाने के लिए और पशुओं को नहलाने के लिए भी हम जल का उपयोग कर सकते हैं। और अभी भी हमने क्या पढ़ा है, आग बुझाने के लिए भी जल ही बहुत आवश्यक होता है। तो प्यारे बच्चों, अब पढ़ते हैं जल के स्रोतों के बारे में, कि जल के कौन कौन से स्रोत पाए जाते हैं। जल के स्रोत, हमें जल वर्षा, नदी, तालाब, कुओं, नल और झरनों से प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, हमें जल कहां से प्राप्त होता है, जल हमें वर्षा से, नदी से, तालाब से, झरनों से, कुओं से प्राप्त होता है। इसमें जल का मुख्य स्रोत क्या है, वर्षा। जो वर्षा का जल होता है उसे क्या है, आने वाले समय के लिए संरक्षित करना चाहिए। वर्षा जल के अतिरिक्त नदियों से, तालाबों से, कुओं से, नल से,
झरनों से भी हमें क्या होता है, जल प्राप्त होता है। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये हमें जो वर्षा होती है उससे हमें क्या हो रही है, जल की प्राप्ति होती है। मुख्य रूप से हमें किससे, वर्षा से जल की प्राप्ति होती है। और ये क्या है, ये झरने हैं, झरनों से भी क्या है, जल का एक स्रोत है। और कुएं भी क्या है, जल का एक स्रोत है। जो पुराने टाइम में क्या है, जो लोग क्या है कुओं से ही पानी निकाल के अपने दैनिक जीवन में क्या करते थे, उपयोग में लेते थे। प्यारे बच्चों, अगर हम जल के अन्य स्रोतों की बात करें तो जल के अन्य स्रोत, भूमि के नीचे भी जल पाया जाता है जिसे हम भूमिगत जल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, भूमि के नीचे, नीचे सतह पे भी क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, भूमिगत जल। क्योंकि वो भूमि के नीचे पाया जाता है इसलिए उसे क्या कहते हैं, भूमिगत जल कहते हैं। इस जल को प्राप्त करने के लिए हैंडपंप, कुओं आदि का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, क्या है कि जो भूमिगत जल होता है उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, हैंडपंप और कुओं की सहायता से। ठीक है ना। तो हैंडपंप की सहायता से हम जब नल को चलाते हैं तो जो हमें जल की प्राप्ति होती है वो कैसा जल होता है, वो होता है भूमिगत जल, जो भूमि की सहायता से नल के द्वारा हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। शहरों में जल बड़ी बड़ी टंकियों में एकत्रित करके शुद्ध किया जाता है, फिर पाइप द्वारा घर में पहुंचाया जाता है। तो बच्चों क्या होता है, जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहां क्या होता है, वहां पे पानी को शुद्ध रूप में क्या है, टंकी में क्या किया जाता है, एकत्र किया जाता है। और फिर क्या है, जगह जगह पर घरों तक क्या है, पाइपलाइनें बिछाई जाती है जिनके द्वारा घर में क्या आता है, जल आता है। ये देखिए, ये क्या है, एक बड़ी टंकी जिसमें क्या है, जल को क्या है, शहर के अंदर एकत्र करके रखा है। और तो टंकियां क्या है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, लगाई जा रही है। ये क्या है, फिर यहाँ टंकी से लेकर घरों तक क्या है, पाइपलाइन क्या है, बिछाई जाती है जिनके द्वारा जल क्या है, घरों में आता है। पीने योग्य जल। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या पढ़ा, अभी जल के बारे में पढ़ा, जल की उपयोगिता के बारे में पढ़ा कि जल की कौन कौन से हम कहां कहां जल का उपयोग कर सकते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, जल के स्रोतों के बारे में कि जल स्रोत क्या है, कि हमें जल कहां कहां से प्राप्त हो सकता है, जिसमें हमने वर्षा का जल पढ़ा, कुओं से और हैंडपंप से, तालाबों से, नदियों से, कुओं से, झरनों से क्या है, हमें सबको जल की प्राप्ति होती है। तो बच्चों क्या है, ये सभी जल के क्या है, स्रोत हैं। अब हम पढ़ते हैं पीने योग्य जल के बारे में। पीने योग्य जल, हमें शुद्ध जल पीना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, हमें कैसा जल पीना चाहिए, शुद्ध जल। अशुद्ध जल हमें पीना नहीं चाहिए, वरना हम क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। अशुद्ध जल पीने योग्य नहीं होता। क्यों, अशुद्ध जल क्या होता है, पीने योग्य नहीं होता, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है, इसलिए हमें अशुद्ध जल पीना नहीं चाहिए क्योंकि वो पीने योग्य नहीं होता है। सभी नदियों, झीलों, तालाबों का जल पीने योग्य नहीं होता। हाँ जी बिल्कुल, क्या है, जितने भी नदियां हैं सभी नदियों का, झरनों का, तालाबों का जल पीने योग्य नहीं होता है। कभी कभी यह गंदा हो जाता है, इसमें अनेक जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, प्राकृतिक दृष्टि से भी क्या हो जाता है, प्रकृति के द्वारा भी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। उसमें क्या है, बहुत सारे जीवाणु हो जाते हैं जिसे अगर हम जल को पीते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। जब हम यह जल पीते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। जल के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए इसमें क्लोरीन गैस मिलाई जाती है। हाँ जी बिल्कुल, जल के जो कीटाणु होते हैं उन्हें दूर करने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है, क्लोरीन गैस। कौन सी गैस मिलाई जाती है, क्लोरीन गैस। तो जल को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है, जल में क्लोरीन गैस मिलाई जाती है। जल को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए, या तो हम क्लोरीन गैस मिलाकर जल को शुद्ध कर सकते हैं, या हम घरेलू रूप से क्या है, जल को अगर हम उबाल के पीते हैं तो उसके सभी कीटाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, फिर हम उस जल को क्या है, पी सकते हैं। जल को यंत्रों द्वारा भी फिल्टर किया जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल, जल को क्या है, कुछ यंत्र होते हैं, कुछ इक्विपमेंट होते हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जल को शुद्ध कर सकते हैं फिल्टर करके। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं जल संरक्षण के बारे में कि जो जल है, जल की मात्रा क्या है, पृथ्वी पे पीने योग्य जल की मात्रा कमी है, तो हम क्या कर सकते हैं, जल को संरक्षित करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों जानते हैं कि जल को किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं। जल हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। जी बिल्कुल, जल क्या है, हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है क्योंकि हमारे बहुत से उपयोग है, हमारे बहुत सारे कामों में क्या आता है, उपयोग आता है। हाँ जी बिल्कुल, बिना जल के बिल्कुल भी क्या है, जीवन संभव नहीं है। हमें जल का संरक्षण करना चाहिए। तो बच्चों, हमें क्या करना चाहिए, जो बहुमूल्य चीज होती है हम उसे सुरक्षित रखते हैं ना, हाँ ठीक उसी प्रकार ही हमें क्या करना चाहिए, जल का भी हमें संरक्षण करना चाहिए।
उपयोग के लिए पश्चात सदैव नल को बंद कर देना चाहिए। हमें जल को कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। घर पे भी हमें क्या करना चाहिए बच्चों, हमें ज्यादा जल को नष्ट नहीं करना चाहिए। जितनी आवश्यकता है हमें उतना ही जल क्या करना चाहिए, अपनी आवश्यकता में प्रयोग लाना चाहिए। घर पे अगर हम क्या करते हैं, पानी जल का उपयोग करते हैं तो उसके पश्चात हमें टोंटी को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो बच्चों आइए जानते हैं कुछ स्मरणीय बिंदु, कुछ इंपोर्टेंट बिंदुओं के बारे में जो क्या है जल से संबंधित है। बिंदु नंबर 1, जल को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतना ही जल प्रयोग करना चाहिए। हाँ जी, क्या है कि जो जल होता है उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जितनी हमें आवश्यकता है उतने ही जल का हमें क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, हमें सदा साफ और शुद्ध जल पीना चाहिए। बिल्कुल, हमें क्या है, साफ और शुद्ध जल ही पीना चाहिए। जल को उबालकर और छानकर पीना चाहिए। जल को क्या है, हमें उबाल लेना चाहिए, जिससे क्या होता है उसके कीटाणु सभी मर जाते हैं। या फिर छानकर हमें क्या है, उसे उबालकर क्या कर लेना चाहिए, छान लेना चाहिए, जिससे जल क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जल को कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए इसमें क्लोरीन गैस मिलाई जाती है। अभी हमने पढ़ा था ना कि जल को शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, उसमें क्लोरीन गैस मिलाते हैं। या उसके अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं, जल को उबाल सकते हैं। या क्या कर सकते हैं, जल को शुद्ध करने के लिए यंत्रों द्वारा जल को फिल्टर भी कर सकते हैं, जिससे जल क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जल पृथ्वी पर एक अमूल्य और अद्भुत वस्तु है। हाँ जी, हमने कल पढ़ा था ना चैप्टर में, क्या जल क्या है, पृथ्वी पर क्या है, सिर्फ एकमात्र पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहां पर क्या है, जल उपलब्ध है। इसलिए हम सबके लिए क्या है, जल एक बहुमूल्य क्या है, वस्तु है। नेक्स्ट, जल को मिट्टी या स्टील के बर्तन में भरकर रखना चाहिए। देखते हो ना आप गांवों में क्या करते हैं लोग, जल को क्या है, स्टील या मिट्टी के बर्तन में आवश्यकता के लिए क्या करें, भरकर रख लेते हैं, जिसका हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जल के बर्तन को रोज सफाई करनी चाहिए। हमें क्या करनी चाहिए, जिस बर्तन में हम जल को रखते हैं उसकी हमें रोज क्या करनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए, ताकि जब हम उसे पिए तो वो जल अशुद्ध ना हो। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ चुके हैं जल के बारे में। अब हमारा ये चैप्टर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगे ये चैप्टर। और मिलते हैं विज्ञान और हम के चैप्टर नंबर नेक्स्ट में। तो प्यारे बच्चों, धन्यवाद, शुक्रिया।